नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हंसिका एजुकेशन पे। दोस्तों आज है 2 सितंबर। आज हम लोग करेंगे 2 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप इस करंट अफेयर्स को पूरा देखिए, क्योंकि इस करंट अफेयर्स के लास्ट में आपसे 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट के सवाल पूछे जाएंगे। आप इन टेस्ट के सवालों को जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस करंट अफेयर्स का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 2 सितंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहले करेंगे कल पूछे गए सवालों का अभ्यास। तो पहला सवाल पूछा गया था, पुस्तक क्रिकेट द्रोण किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? ये रचना है जतिन परांजपे की। ऑप्शन बी सही जवाब था। दूसरा सवाल, भारत की पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा किस राज्य ने बनाई है? तो ये किस राज्य ने बनाई है पहली समुद्री एम्बुलेंस? ये बनाई है केरल ने। सही जवाब था ऑप्शन डी केरल। तीसरा सवाल था, भारतीय उद्योग परिसंघ ने किसकी अध्यक्षता में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक नया फोरम या मंच स्थापित किया है? तो इस मंच के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? फोरम के अध्यक्ष ये बनाए गए थे संदीप पटेल। ऑप्शन सी था सही जवाब। चौथा सवाल है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा केरल में। ऑप्शन सी है सही जवाब। और पांचवा सवाल था, नई घोषणा के अनुसार कौन सा देश विश्व 21 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करने की योजना बना रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत ये योजना बना रहा है। तो आइए आप देखते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पहले प्रश्न से। पहला सवाल है, वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो किस संस्था को मिला है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार? तो ये मिला है एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। दूसरा सवाल, हाल ही में किस राज्य में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख के प्राप्ति हुई है? ठीक है, तो कहाँ ये खुदाई हुई थी? तो ये खुदाई हुई थी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये देखिए यही है, ये खुदाई के दौरान एक दुर्लभ शिलालेख मिला है। यह तेलुगु भाषा का में लिखा हुआ शिलालेख है। तो ये मिला है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। MSME को सपोर्ट करने के लिए एक रीस्टार्ट स्कीम भी शुरू की थी। YSR 74 योजना शुरू किया जा रहा है। YSR आरोग्यश्री योजना भी आंध्र प्रदेश की है। YSR निर्माण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आंध्र प्रदेश ने शुरू किया था। अभी हाल ही में साइबर सुरक्षा के लिए रक्षाबंधन कार्यक्रम भी आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। तो इतना आपको आंध्र प्रदेश से संबंधित चीज़ें याद रखनी है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसे लेबनान का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया? अभी लेबनान के प्रधानमंत्री कौन थे? हसन दियाब थे। इन्होंने लेबनान में जो भारी विस्फोट हुआ था अमोनियम नाइट्रेट के कारण, उसके विवाद के बाद यह इस्तीफा दे दिए थे। तो किनको नामित किया गया है? इनका नाम है मुस्तफ़ा अदीब। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न चौथा है, किस भारतीय मूल की जासूस को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया गया है? तो किस जासूस को जो ब्रिटेन में थी, ब्रिटेन मूल की थी? तो इनका नाम है नूर इनायत खान। इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है, ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया गया है। पांचवा सवाल है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य ने ये नई योजना की शुरुआत की है? तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं वहाँ के आनंदीबेन पटेल। नवीन रोजगार छतरी योजना भी चला रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। प्रवासी कवच ऐप लॉन्च किया था। प्रवासी रक्षा मित्र ऐप भी लॉन्च किया है। वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जा रहा है जिसमें 25 करोड़ पौधे को लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
युवा उद्यमिता विकास अभियान युवा योजना यूपी में चलाई जा रही है। यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व भी यूपी में हैं। तो इतने चीज़ आपको यूपी से संबंधित याद रखने हैं। अगला देखिए, हाल ही में दक्षिण पश्चिम रेलवे ने पहली रोल ऑफ रोरो सेवा की शुरुआत की है। यह सेवा किन 2 राज्यों को जोड़ेगी? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे के द्वारा यह शुरू किया गया है। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है हुबली में। हुबली कहाँ है? कर्नाटक में। तो इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर कर्नाटक में है तो कर्नाटक तो ज़रूर होगा। तो कर्नाटक है और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन बी है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच यह सेवा शुरू की गई है। यह कहाँ से किस किस स्थान को जोड़ेगी? तो यह बेंगलुरु के नीलमंगला और महाराष्ट्र के बेल अर्थात सोलापुर को जोड़ेगी। इन 2 स्थानों के बीच यह रोरो सेवा शुरू की गई है। इसका हेडक्वार्टर हो गया हुबली में। अभी 18वां रेलवे जोन भी बना है। कौन बना है? दक्षिण तट रेलवे जोन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम, जो अभी आंध्र प्रदेश की कार्यपालिका राजधानी घोषित हुई है, जो 3 राजधानियां आंध्र प्रदेश में बन रही हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य ने सी प्लेन सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो ये सी प्लेन किस राज्य ने शुरू करने की घोषणा की है? तो ये शुरू करने की घोषणा की है गुजरात की सरकार ने। गुजरात के द्वारा यह सी प्लेन किया जाएगा। यह कहाँ से कहाँ तक चलेगी? यह अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से शुरू होगी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में जाकर इसकी यात्रा समाप्त होगी। तो यह इन 2 शहरों या 2 जगहों को या 2 स्थानों को जोड़ेगा। ठीक है। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात ने एक मेडिकल वैन भी चलाया था, मेडिकल वैन, इसका नाम क्या था? धनवंतरी रथ। एमएसएमई के लिए एक नई पोर्टल भी शुरू की थी, एट 1 क्लिक स्कीम योजना शुरू की थी। मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना भी गुजरात सरकार ने शुरू की है। भारत का पहला हनी टेस्टिंग लैब भी कहाँ लगाया जा रहा है? गुजरात के आनंद में लगाया जा रहा है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मरीन कच्छ नेशनल पार्क और ब्लैक बक बेलावदर नेशनल पार्क भी गुजरात में है। तो इतना आपको गुजरात से संबंधित चीज़ें याद रखनी है। अगला सवाल में देखिए, अभी एक और ये सी प्लेन की बात कर रहे हैं तो एक और अभी केरल ने क्या करा है? वाटर एम्बुलेंस शुरू किया था। क्या नाम था उसका? प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा नाम की वाटर एम्बुलेंस भी शुरू किया था। एक फेरी सर्विस है जो सौर सर्विस है, ये सिद्धार्थ आदित्य या सिद्धार्थ नाम है, मिस कर रहा हूँ, इसको मिला था गुस्ताव ट्रूब अवार्ड। तो इसे भी अभी हाल ही में मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए 8वां, किस केंद्रीय सशस्त्र बल ने पेंशन भोगियों के लिए एक ऐप पेंशनर कॉर्नर विकसित किया है? तो किसने किया है? CISF ने। इसका उत्तर क्या है? CISF, औद्योगिक सुरक्षा बल है CISF। इसी ने यह एक पेंशनर कॉर्नर ऐप विकसित किया है। ठीक है। अभी KVIC से भी वस्त्रों की आपूर्ति प्राप्त करने वाला पहला कौन बना था? केंद्रीय सशस्त्र बल ITBP बन गया था। और इस बार पेंशन भोगियों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है CISF के महानिदेशक कौन है? राजेश रंजन CISF के महानिदेशक हैं। अगला सवाल देखिए 9वां प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम ऑफ इनफोर्स डिसअपीयरेंस विश्व 20 अर्थात लापता विवादों के पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। यह कब मना था? यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसके अभी महानिदेशक कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, किस देश के द्वारा भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की कांस्य की प्रतिमा लगाई जाएगी? तो किस देश ने यह घोषणा की है कि वह द्वारकानाथ कोटनिस की कांस्य की प्रतिमा लगाएगी? तो यह घोषणा की है चीन ने। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। तो ये चीन के द्वारा यह घोषणा की गई है। तो आज के करंट अफेयर्स इतना ही। अब देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे।
आप क्वेश्चन ऑफ द डे या था टेस्ट के जवाब जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए वीडियो पसंद आ रहा है तो, और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आइए पहला टेस्ट के प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको सवालों के जवाब पता नहीं है तो आप पिछले वाले वीडियो को देख के उनको जवाब को रिवीजन कर सकते हैं। जल्द ही हमारे चैनल पर इस टेस्ट के नई प्रक्रियाओं को शुरू किया जाएगा, जिसमें आपसे करंट अफेयर्स से पहले सामने में ही टेस्ट लिया जाएगा और सामने में ही आपसे उत्तर की मांग की जाएगी। आपको वीडियो के शुरू में ही टेस्ट लिया जाएगा कम से कम 10 प्रश्नों का, तो आपको पेन और पेपर लेके तैयार रहना होगा। लेकिन अभी वो प्रक्रिया में है, उसे जल्दी हम लोग शामिल करेंगे। दूसरा सवाल, तेनजिंग नार्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीसरा सवाल, जम्मू कश्मीर की सरकार ने निम्न में से किस उत्पाद के लिए ई नीलामी पोर्टल शुरू की है? तो सारे VVI क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चौथा सवाल है, निम्न में से किस देश ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया है? तो इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत आसान सवाल है, लेकिन सभी VVI इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पांचवा सवाल, T20 के लिए सभी प्रारूप मिलाकर 500 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बन गया? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स के बाद मंथली करंट अफेयर्स का दूसरा सेट भी अपलोड होगा, जिसमें 100 से अधिक प्रश्नों का हम लोग अभ्यास करेंगे। तो ये अगस्त का पूरा मंथली करंट अफेयर्स टॉप 200 प्रश्नों का पूरा हो जाएगा। तो आज इतना ही। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स के वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अंशिका एजुकेशन।